अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, बढ़िया तो है यार तुम्हारा। रामायण का ट्रेलर आ गया, ट्रेलर, बाकी कुछ नहीं है यार, वही रामायण का ट्रेलर ही है, बाकी वही है पुराना, सेम सेम पप्पी सेम सेम। अरे वही बच्चे उठा रहे हैं यार पुलिस वाले। मैं कहा तुम्हारे बाकी काम खत्म हो गए साले। एक तो मेरे को वैसे लगता है पुलिस जो है ना वो बर्डन है, उनके पास जॉब बहुत है करने के लिए, मतलब इतनी जॉब है कि वो अपनी जॉब भूल जाते हैं। छोड़ना इतना थोड़ी हो पाएगा हमसे, वो अपना काम छोड़ देते हैं, इसलिए वो इतना चापलूसी करने में बिजी हैं। हे बच्चा उठा बच्चे। मैं मेरी ही बात करता हूँ। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं। भाई साहब एक जगह पे पार्लियामेंट में अमित शाह बोलता था कि जब मैं 10 साल का था तो मैं, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, मैं उनके खिलाफ नारे लगाता था। सेम बात मोदी जी ने बोली, सेम बात जेपी नड्डा ने बोली, सेम बात राजनाथ सिंह ने बोली हुई है। हम नहीं डरते। ये अपने बचपने में नारे मारते थे प्रधानमंत्री के खिलाफ, बट आज के जमाने में ये चाहते हमारे खिलाफ ना हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ये पुलिस वाले भी, मतलब थोड़ा तो दिखावा करो, इतना थोड़ी होता है यार। जॉब इतनी प्यारी है तुम्हें कि बच्चे तंग कर दोगे तुम। मतलब इतने सारे वो थे, कौन, गोबर बुद्धि अंधभक्त, जो धमकियां दे रहे थे, थ्रेट्स दे रहे थे। कुछ लोग तो पहुंच भी गए, हाथापाई भी की, बच्चे भी कुटे हैं, उनको कुछ नहीं कर रहे, उनको छोड़ा हुआ है, उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है। बाकी बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दिखाओ। अबे मरना, तेरे को डर नहीं लगता? मतलब सारे कानून व्यवस्था, सब कुछ, सुरक्षा, सारा गुंडा राज इनके लिए। तुम बस जी हजूरी करो। सर मारेंगे सर, आज लट लिया ये कील वाली, पहले भी चलेगा सर, क्या ही करूंगा ये देख के। ये सब तो मुझसे भी नहीं देखा जा रहा, सच बता रहा हूं। मेरा भरोसा उठ गया है कानून व्यवस्था से, सच में। दिल्ली में इतिहास बना दिया पैलेट चला के इन्होंने, तो मैं क्या देखना बाकी रह गया अब। मतलब अभी कल मैं देख रहा था, वो याद है संदीप लांबा के ऊपर कोर्ट ने रिएक्ट करते हुए बोला कि जस्ट बिकॉज उनको कैमरे में कैद कर लिया उल्टी सीधी हरकत करते हुए, इसका मतलब ये नहीं वो फ्री ट्रायल डिजर्व नहीं करते। अच्छा जी, मैं कल को किसी बीजेपी नेता के जड़ दूं जिस तरह से उसने औरत के जड़ा है, आप सेम बात बोल दोगे? है इतना भरोसा अपनी कुर्सी पे? है इतना भरोसा? ये सारी फेयरनेस, सारा फेयर ट्रायल, ये लोग ही डिजर्व करते हैं जो गुनहगार हैं। दिख रहा है 4 आंखों से मुझे भी, मैं तो 2 आंख से देख के भी बता सकता था, बट इसको फेयर ट्रायल चाहिए। ये कौन सा ट्रायल में रखो ना, फिर जेल में भेज दो उतने दिन। 6 साल अगर तुम उमर खालिद को रख सकते हो तो 2 साल इसको भी देना, फेयर ट्रायल दे दियो। उसके बाद 40 साल बाद अगर आप सबको बेगुनाह साबित करके निकालोगे तो 40 साल बाद इसको भी बेगुनाह कह देना आप। ये फेयर ट्रायल का नौटंकी क्यों कर रहे हो? अबे एक तो पोस्ट मैंने देखा कि कोर्ट जानना चाह रहा है कि जो बच्चे गए थे प्रोटेस्ट में, आपने उमर खालिद की रिहाई पे नारे मारे थे क्या? क्यों जानना आपको? क्यों जानना है उमर खालिद क्या चाची का लड़का आपके? क्यों जानना है किसी भी पुलिस को? क्यों जानना है कि मैंने उमर खालिद के नारे मारे कि नहीं मारे? और लो मैंने मार दिए, आगे कौन सा लॉ टूट गया इसमें? कन्विक्टेड है वो, ट्रायल हुआ उसका। जब कुछ हुआ ही नहीं तो मैं मारूं ना मारूं मतलब क्या है किसी को? पहले गुनहगार तो साबित करो। 6 साल से रखे हुए हो, कुल मिला के सीधा बता दो ना कितने साल रखोगे कि साला ये बवाल खत्म हो। क्योंकि सही बुद्धि में अगर थोड़ा सा भी तुम पढ़ लोगे, उमर खालिद तुम्हें क्लीन चिट दिखाई जाएगी। ये फालतू में घसीट रहे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखिए काम बहुत है, बैडमिंटन खेलने जाना होता है जितेंद्र की तरह, ढल गए दिन। चलो मजा आता है मुझे ओवर एक्टिंग करने में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मतलब तुम किस पे भरोसा करोगे जब पुलिस पे तुम भरोसा नहीं कर सकते जिस तरीके से वो काम कर रही है, जुडिशरी पे तुम भरोसा नहीं कर पाओगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट म्यूट हो रही है और फिर ये सब कलेक्टिवली मिलके डेमोक्रेसी को चुप करना चाह रहे हैं। किस पे करोगे भरोसा? नेताओं पे? रूलिंग पार्टी में मांडुली करी थी सीजेपी वाले लोगों के साथ कि आप प्रोटेस्ट बंद कर दीजिए, हमने आपकी बातें मान ली है। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आप किसी भी बच्चे पे कार्रवाई नहीं करोगे। अगर गलती करी आप करो कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं, बट आप जानबूझ के केस बना रहे हो, जबरदस्ती बन रहा है, डर का माहौल बैठा रहे हो कि अगली बार कोई प्रोटेस्ट में ना जाए, उसके हक की मां बहन कर दो आप और वो बंदा चुप रहे। ये सिखाना चाह रहे हैं आने वाली जनरेशन को कि सवाल पूछना गलत होता है। हम नहीं डरते। अपोजिशन को आप बोलने नहीं देते पार्लियामेंट में, पब्लिक से आप सुनना नहीं चाहते, और आप जिस तरह से काम कर रहे हो संविधान पे आपको भरोसा तो नहीं है, इतना तो मुझे दिखता है। वेस्ट बंगाल में इतना लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट हुआ, 14 बंदे अरेस्ट करके 3 मुस्लिम निकले। तुम्हें लगता है ये प्रोटेस्टर उठा रहे हैं? तुम्हें जेन्युइनली लगता है ये प्रोटेस्टर उठा रहे हैं? अरे अपना मकसद पूरा कर रहे हैं साले। वो कांडी लोग वैसे बदनाम है, ये भी वही कांडी लोग हैं, बस कलर चेंज है इनका। वो अल्लाहू अकबर चिल्लाते थे, कुछ और चिल्लाते हैं, मैं बोल नहीं सकता। बस क्यों नहीं बोल सकता तुम्हें पता है, मैं देश में हूं। बच गया साला।
भाई बोलने पे अरेस्ट हो जाते हैं लोग सच में। अगर MP MLA ना हो तो बच जाते हैं वो, या वो हाफ पैंट वाले ना हो वो भी बच जाते हैं, या उनके पाले हुए कुत्ते ना हो वो भी बच जाते हैं। हमारे लिए है हर चीज। चुप रहो सालो। अरे गूंगा थोड़ी हो जाऊंगा यार, वीडियो बनानी होती है, बोलना पड़ता है, थोड़ा तो एडजस्ट करो। वो नहीं हो पाएगा भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा, घर से बाहर निकलता हूँ ना मेरी लुप लुप होती है। कब कौन उठा ले मुझे, दिल्ली पुलिस का है खाकी वर्दी वाला, या बिना वर्दी वाला दिल्ली पुलिस का है, या हाफ पैंट वाला है, मेरे को नहीं मालूम यार। और जितना मैं बोलता हूं इतनी मेरी बॉडी थोड़ी है, मैं सनी देओल हूं मैं। कोई सेंस है इस बात की? ये प्रोटेस्ट, ये डिसेंट, ये क्रिटिसिज्म, ये सबसे इनकी हवा खराब होती है। अगर इतना डर लगता तो फिर आए क्यों राजनीति में? नहीं आपके बस की। अगर इतना प्यार बनाना है तो एक काम करो ना, शादी करके निभा लेते रिश्ते। उस रिश्ते में भी तारीफ तो हो ही जाती है कभी कभार कलेश के साथ। सही बात है, जेंडर चेंज कर लो, ऑपरेशन करवा लो अपना। टेंपल बनवा रहे हो, मंदिर में बैठ जाओ ना, वहां पे भक्त आएंगे, वो पूजा करेंगे। सही बात है भाई इतनी हवा खराब होती है। लेजिट रिपब्लिक टीवी ने 7 दिन के अंदर 25 शो किए हैं सिर्फ अटैक करते हुए CJP प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने के लिए। 7 दिन में 25 शो नफरत से भरे हुए, सिर्फ एक नरेशन बैठाने के लिए, ताकि जो वहां पे नहीं है, जो सिर्फ न्यूज देख रहा है वन साइडेड, उतनी नफरत भरी बातें सुनकर उनको पूरा भरोसा हो जाए कि ये चाइना फंडेड है। क्योंकि अगर सही दिमाग में एक सवाल तो बनता, अगर आप बोल रहे हो चाइना एजेंट है, बच्चे के सब के सब, वो एंटी नेशनल है सबके सब, आपके बच्चे विदेश में वो अलग बात है, जयशंकर का बेटा विदेश में वो अलग बात है, बट ये बच्चे एंटी नेशनल हैं, तो एक सवाल तो ये बनता ना कि जयशंकर क्या कर रहा है, अमित शाह क्या कर रहा है, इस्तीफा दो। वो धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे थे, आप अमित शाह का मांग लेते, फिर हम भी बोलते थे पलट के एंटी नेशनल साला, ए चाइना का कुत्ता अर्नब। नहीं तू बोल, ऑपोजिशन के क्रिटिसिज्म से डेमोक्रेसी चलती है, तू बोल। अबे बाल की शर्मा आई है, अबे तूने छोड़ नहीं दिया था, ये चली गई थी ना छोड़ के। I think that it's best to leave it for the investigative agencies to decide and to figure out whether there was foreign involvement. अगर आप ये क्लेम भी कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, करवा लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी भी करवा लो, मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं तो वेट कर रहा हूँ ईडी का, वही पैसे ढूंढ के देंगे मुझे। बट अगर आप ये क्लेम कर रहे हो, मैं अगेन वही बात बोल रहा हूँ, कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस, किसका डाउट होता है, किसका क्वेश्चन करना चाहिए? क्या हमारा देश इतने कमजोर हाथों में है कि कोई भी विदेशी ताकतें आके हर जगह पे प्रोटेस्ट करवा रही है सरकार के खिलाफ, और सरकार को यह पता ही नहीं है? इतनी बेवकूफ, इतनी गधी, इतनी कमजोर सरकार है हमारी कि सिर्फ मीडिया को पता है, सिर्फ पुलिस को पता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नहीं पता, गवर्नमेंट को नहीं पता, बस तुम लोगों को पता है। और जब ये चीजें तुम्हारी नकली नरेशन आती है, नकली केसेस आते हैं, ये बात कोर्ट में जाती है और कोर्ट छोड़ देता है 4 बातें सुना के पुलिस वालों को, क्योंकि तुम पे कोई एक्शन नहीं होता। ये जो कर रहे हो FIR और ये जो नरेशन है वो क्या है? ये डर का माहौल बनाना है ताकि पुलिस जो भी करे तुम्हारे बच्चों के साथ या तुम्हारे साथ वो जस्टिफाई हो सके। आज से पहले कितनी बार ये सेम चीज हो चुकी है, मैं नहीं कह रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कह रही है। 989 had criminal record. This is information unofficially released to the media and attributed to sources. What it really is a headline designed to terrify the public, to highlight the presence of criminal elements in a crowd that included women, families, children. But will this stand up in court? Our investigative archives show that releasing shocking criminal statistics during a protest only to quietly drop or lose those cases in court is standard operational playbook. 12 साल, एक दशक, एक डेकेड के बाद अगर हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एजेंट आके हमारे देश में कांड कर रहा है, चाइनीज एजेंट आके प्रोटेस्ट करवा रहा है, यूएस टैरिफ के साथ साथ देश में बाकी लोगों को पैसा बांट रहा है, सरकार से पैसा लूटना चाहता है, देश में पैसा बांट रहा है ताकि ये सरकार गिरा दे, जो चू तक नहीं करता उसके सामने बुद्धि है। और अगर ये सब हो रहा है तो सबसे वीक होम मिनिस्टर हमारा, मतलब इतना कमजोर मिनिस्टर कभी देखा है तुमने? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा दिल्ली पुलिस, ये बात राहुल गांधी ने बोली है, पहले पार्लियामेंट में बोली। And I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage. और मेरे को लगता है ये वाला देखा नहीं होगा अमित शाह ने या तुम लोगों ने या मीडिया ने, इसलिए इसने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, फिर ये बात बोली। The fact of the matter is the Home Minister doesn't have the guts to come to Parliament. Home Minister doesn't have the guts to stand in front of you like this. Home Minister would run away if he had to stand in front of you like this. He just run. दिल्ली पुलिस FIR, रागा पे FIR होनी चाहिए, एंटी नेशनल रागा। भाई मसल्स देखे तुमने राहुल गांधी के? यार ये बल्कअप नहीं हो गया राहुल गांधी बहुत ज्यादा? मैं 3 दिन से यही नोटिस कर रहा हूं। भाई क्या बॉड, हमको क्या नचवा दो यार इसको एक बार। अबे साले, एक सॉन्ग था सैयारा किसी की आवाज में,
चाय वाले की आवाज में। साला ऐसे डिकोडेड लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी वरना उठवा लेंगे मेरे को। अबे दुल्हन थोड़ी हूँ, साले कूट देंगे मुझे रास्ते में। अबे मसाला थोड़ी हूँ, कुछ भी। आप एथेनॉल करो ना, एथेनॉल का जो एथेनॉल में भी राजनीति हो जाएगी। अबे यार एथेनॉल का मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। ये कह रही सरकार कि फार्मर का फायदा होगा, मुझे वो फार्मर नहीं दिखते सिवाय इसके बेटे के। ये कहता है मेरा एथेनॉल में कोई लेना देना नहीं। बोल के गया, फिर आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, 2016 से पहले मॉडल है तो उसका रबड़ खराब हो, चेंज करना पड़ेगा, गाड़ी खराब नहीं होती। मैं कहा फायदा नुकसान समझ गया, मैं आपकी हर बात समझ गया मैं। वो जो नेशनल सीक्रेट है मसाले की, है मैकडोनल्ड के मसाले की, वो KFC के चिकन बर्गर की, वो दे दो ना पब्लिक में। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे मुंह पे फेंक के मारो, अगर आपके क्लेम सही है तो मुंह पे फेंक के मारो। डिफेमेशन केस नहीं, वो नेशनल सीक्रेट। US स्टडी पड़ी हुई नहीं है क्या पब्लिक डोमेन में? नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं पड़ी हुई पब्लिक डोमेन में? डिलीट मरा गए थे अपने कुछ सेक्शन उसमें से। क्या बात कर रहे हो गडकरी साहब? आप रोड देखो ना, रोड देखो और ऐसी बातें मत बोला करो अगर रोडों की ये हालत होने वाली है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी तक जो आपने देखा है वो तो केवल ट्रेलर है और असली फिल्म शुरू होना बाकी है। इसके बाद आपको और ऐसे अनेक एक्सप्रेस हाईवे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब इतनी झूठी सरकार है, इतनी झूठी पुलिस है, इतनी झूठी जुडिशरी है कि कोई मानने का तैयार ही नहीं है। वो ये ना, एक झूठ को मैं इतनी बार बोलूंगा, इतनी दफा बोलूंगा, इतना बड़ा बना दूंगा कि ये झूठ सच रहेगा, सच के बिना कुछ नहीं। ये राजेश खन्ना की मूवी का डायलॉग था शायद। अभी पैलेट का प्रूफ है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, लिखा हुआ है डॉक्टर्स ने, लोगों की बॉडी पे इंजरीज हैं, RAF की डायरी है उसमें लिखा हुआ है, DCP के ऑर्डर पे हुआ, ये भी पता है। बट ये बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा, ये गोदी मीडिया को समझ में नहीं आ रहा। हाउस में जितेंद्र सिंह जी ने रिप्लाई में ये कहा कि शूटिंग तो हुई नहीं, गोलियां चली नहीं, तो ऑर्डर की बात कहां से आती है? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा है पेशेंट हैज बीन शॉट बाय पैलेट। तो ये किसने चलाई? और ये एक व्यक्ति नहीं, अनेक लोग हैं जिनको पैलेट से मारा गया। तो मैंने तो आपको सबूत दिया है और वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं तो आपके सामने व्यक्ति को लाया हूँ, मैंने अपनी आंखों से छर्रे देखे हैं, पूरी बॉडी में छर्रे भरे हुए हैं। डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर कह रहा है कि भैया छर्रे हैं, हम निकाल नहीं पा रहे हैं, आंख फूटी हुई है। और रिजिजू कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, सरकार कह रही है हमने पैलेट यूज नहीं किया। तो आप प्रूफ पे जाएंगे या खोखले शब्दों पे जाएंगे? और क्या चाहते हैं कि मैं मतलब पूरी राइफल उठा के ले आऊं? मतलब पार्लियामेंट में बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं आप झूठ फैला रहे हो, आप तो झूठ बोल रहे हो। JP नड्डा हॉस्पिटल में मिल के आया है, आप तो झूठ बोल रहे हो। मतलब तुम समझ रहे हो मैं इसकी बीवी को इसके सामने छेड़ दूं और इसकी मर्दानगी पे सवाल कर दूं? ये नहीं झूठ कर रहा, मैंने नहीं छेड़ा, मैंने लड़की को, मैंने तो नहीं छेड़ा। पागल आदमी, चुप। राहुल गांधी का एक वैलिड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मीडिया को भी उठाना चाहिए। आपसे वो हो पाएगा तो बात करो, फिर आप इन्वेस्टिगेट कर लो। आप डिनाई करना चाहते हो बच्चों की जो चोटें लगी हुई हैं, या 20 तारीख को जो हुआ वो आप कानूनी बताना चाहते हो, और आप मुझे बोल रहे हो कि दिल्ली में जो हुआ, पटना में जो हुआ, इस बारे में अमित शाह को कोई खबर नहीं थी, और उसके बाद आप मुझे बता रहे हो कि ये लोग चाइनीज एजेंट थे और इस बारे में अमित शाह को कुछ नहीं पता। तो अगेन सवाल तो वही है ना, कितना वीक होम मिनिस्टर हमारा। तो आप भी आओ मेरे साथ और मांगो राहुल गांधी साथ मिलके होम मिनिस्टर का इस्तीफा। 12 दिन में 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है राहुल गांधी। क्यों छुपे पड़े हैं दोनों के दोनों कोने में? क्यों नहीं जा रहे पार्लियामेंट? आसाम ही चले जाए दोनों, एक जगह तो अच्छा काम करे, मैं दुआया दूंगा, क्योंकि हिमंता के भरोसे नहीं छोड़ सकता मैं आसाम को। मतलब लेजिट एक जगह में देखा रिलीफ का वो जा रहा है, ये साला उसमें भी रैली कर रहा है, झंडा फहरा रहा है, किसका? बीजेपी का। अबे कभी तो नेशनल फ्लैग लगा यार, हद हो गई। नो डाउट 52 साल तुमने नहीं फहराया था अपनी ऑफिस में, तुम्हें बस दिखावा करना आता, वंदे मातरम आता तुम्हें भी नहीं है। देशभक्ति तुम्हें है ही नहीं, होता ही नहीं है तुमसे, और यही तुम्हारे पूर्वजों का इतिहास और यही तुम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। यही तुम्हारी संस्कृति है डरपोक की, कि जहां प्रॉब्लम हुई भाग लो, और जो उसको हाईलाइट कर दे तुम्हारी नाकाबिलियत को, उसको जेल में डाल दो, क्योंकि अभी तुम डाल सकते हो। कभी तो बदलेगा ना, कभी तो बदलेगा। हम भी देखेंगे, मैंने ये देख लिया दिल्ली का, मैंने पटना देख लिया, मैंने पार्लियामेंट में आपकी डिनाइबिलिटी देख ली, मैंने गोदी मीडिया का रेड लाइट वाला रोना देख लिया, तो एक दिन बदलाव भी देखूंगा। राम मंदिर का चंदा चोरी देख लिया, दिल्ली का मेडिकल स्कैम देख लिया, तो एक दिन बदलाव भी देखूंगा। बस दुआ रहेगी तब तक जिंदा रह जाऊं मैं, क्योंकि मेरी हरकतें लग नहीं रही मुझे बचने वाली। मैं अंडरग्राउंड में यूं रहता हूं यार, उसके बाद भी डर में रहता हूं। सावरकर का चेला हूं ना मैं, इसलिए डर लगता है। हम या मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। चल मैं, मजा ही आ गया ये बात पे तो।
बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, मुझे नहीं मालूम ये कितने मिनट की वीडियो बनेगी। हाँ मुझे मालूम है मैं 2-3 दिन, ये पूरा वीक ही, लास्ट वीक से अब तक मैं बहुत ज़्यादा लाइटली कर रहा हूँ वीडियो को। मेंबर्स पे भी नहीं आ रही वीडियो, इसलिए तो ये मैंने डाल रहा हूँ मेंबर्स पे। ये वीडियो डालूंगा सुबह, पब्लिक करूँगा मैं, तो एडजस्ट कर लो ये वीक एंड तक, बस ये संडे तक। मंडे से अपन वापस फॉर्म में रहेंगे डेली, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास कंटेंट नहीं आता। अभी यही कंटिन्यू हो रहा है ना स्टूडेंट प्रोटेस्ट का और ये डिटेन होने का, तो ये जो रोड करप्शन है इस पर हम जा नहीं रहे अभी फिलहाल, मतलब जा क्या नहीं रहे। मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ। साला एक खबर थी कि वो पुणे देहरादून से 16 करोड़ की रोड गिरी, फिर वो मेरे पास जो क्लिप थी वो कोई लखनऊ की क्लिप निकली, क्योंकि लोग अलग अलग क्लिप के साथ अलग अलग बातें पोस्ट करते हो, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें। तो मैं तुम्हें बता के फायदा नहीं। तो जब मेरे पास प्योर इन्फॉर्मेशन हो तो बताओ। बाकी रामायण का निकला है, उसमें हनुमान जी गायब हो गए, ऐसा लोग कह रहे हैं कमेंट में। मैं भी वही देखने, मेरे को पता भाई, जब पार्ट 1 है तो पार्ट 1 में हनुमान कहाँ से आएगा? वनवास जाएगा तब आएगा ना हनुमान। बट यश का सही लुक आया, मजे मजे। हाँ छोड़ो ना, ये थोड़ी बात करता हूँ, तू लाइक करना। बाकी लाइक दिस वीडियो। हाँ अबे वो 600 रुपये बर्बाद हो गए मेरे फेसबुक पे। कल भाई गया ना, वो धंधे वाला हो गया, बिजनेस वाला। वो मेरे को क्रिएटर वाला चाहिए था। अब पता नहीं वो पैसे वापस आएंगे, कब आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ तो जाएंगे। हाँ तो फेसबुक वाला तो लटक गया 95। भाई साहब 9 साल में, 8 साल में 4000, 2 महीनों में 94-95 हज़ार। इतना कुछ किया मैंने और नहीं बढ़ा। इतने सारे टॉपिक कवर किए, 4000। 2 महीने राजनीति करी, 2.5 लाख से ऊपर इंस्टाग्राम। क्या है ये साले? ये देखते तो और ज्यादा हवा खराब होती है मेरी। मेरे हाथों में कंगना थे, वही होगा मेरे साथ। चलो लाइक कर देना, पीस। तेरा साथ तो चाहिए पर हो सकता मैं खुद को नहीं।